Good morning, children. Suppose if I ask you the question, what is the present age? Then the probable answer is 14 years, 15 years. No, if I say my next question, if it is, what will be your age next year? You will say, sir, 16. Or again next year, 17. Again next year, 18. So, to the present age, if you keep on adding 1 year, you will get the next age of the next year. Suppose if I ask you what was your age previous year, then you will say, sir, 15 minus 1 is 14. Then again 14 minus 1 is 13. So that way, every time you add 1 to the present age, you will get the next age. And every time you reduce 1 to the present age, you will get the previous age. यानी आपकी आज के उम्र में अगर आप एक जोड़ते चले जाओगे तो आपको आगे का उम्र मिलेगा, और एक घटाते चले जाओगे तो पीछे का उम्र मिलेगा. तो एक घटा रहे हो या एक कम कर रहे हो. दूसरा सवाल मेरा है, सपोज इफ आई आस्क यू टू से 5 1 जा 5 का टेबल बताइए, तो आप बोलोगे सर 5 1 जा 5 सर, 5 2 जा 10 सर, 5 3 जा 15 20 25 30 लाइक दैट. तो अगर मैं पूछूं 7 जा 35 सर, 8 40 9 45, कैसे आया भाई? एवरी टाइम सर वी वेंट ऑन एडिंग 5 टू द प्रीवियस टर्म. हर बार हमने क्या किया, 5 5 आगे बढ़ना है तो 5 जोड़ते चले गए, और पीछे आना है तो 5 हम घटाते चले गए. तो ये सब क्या है सर? ये सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. तो मेरा आज का टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. उसी तरह से मैं इवन नंबर्स भी ले सकता हूँ. बच्चों, इवन नंबर्स अगर मैं आपको कहने के लिए बताऊँ तो आप बोलोगे सर 2 4 6 8 10. तो हर बार हम क्या कर रहे हैं, एवरी टाइम वी आर एडिंग 2 टू द प्रीवियस नंबर. सो इवन नंबर्स, every time you keep on adding 2 to the previous number to get the next number, and go on decreasing 2 you will get the previous number. So next number चाहिए तो go on adding, and previous number चाहिए तो keep on subtracting करना पड़ेगा आपको. तो यहाँ पर भी arithmetic progression का मतलब होता है, arithmetic progression is list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term. If I read out this definition, I am sure you will feel little bit suffocated. You will feel very difficult. इस तरह से मैं पढ़ने के बाद आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी. आपको लगेगा बाप रे सर ये क्या कह रहे हैं. चिंता मत कीजिए. इसका साधा और सिंपल अर्थ होता है कि इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स. AP क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर्स है. किसका लिस्ट ऑफ नंबर्स है? in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term. उदाहरण के तौर पे 2 4 6 8 10 12. तो एवरी टाइम नेक्स्ट टर्म को मुझे अगर जाना है बच्चों, तो एक फिक्स्ड नंबर मुझे ऐड करना पड़ेगा, और वो फिक्स नंबर यहाँ पर है 2. ये क्या है? 2. तो हर बार अगर मैं 2 ऐड करता चला जाऊँ तो ये क्या होगा, हमें नेक्स्ट नंबर मिलता जाएगा. तो यहाँ पर आप देखिए 7 14 21 28 फिर 35. तो एवरी टाइम आई एम एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, एंड दैट फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड एज, दैट फिक्स्ड नंबर इज 7, और इट इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस. इस फिक्स्ड नंबर को क्या कहते हैं हम लोग? कॉमन डिफरेंस कहते हैं. तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है बच्चों, ये कॉमन डिफरेंस 2 है. यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है? 7 है. कॉमन डिफरेंस अगर प्रोग्रेसिव सीरीज है, अगर बढ़ता जा रहा है संख्या, तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता है. इफ द नंबर्स गो ऑन इंक्रीजिंग, इट इज पॉजिटिव, कॉमन डिफरेंस इज पॉजिटिव. कम होता जा रहा है तो वो नेगेटिव कॉमन डिफरेंस होता है. संख्या वैसे की वैसी रह रही है तो कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है. तो कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, कॉमन डिफरेंस कैन बी नेगेटिव, कॉमन डिफरेंस कैन बी सेम ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल अब मैं बता दूं कॉमन. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एवरी टाइम यू आर गेटिंग +2 एज द कॉमन डिफरेंस. हर बार यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? +2 कॉमन डिफरेंस आपको मिल रहा है. ऐसे भी उदाहरण हो सकता है जहाँ पर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा. कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक अ सीरीज 50 45 40 35 देन 30, तो हर बार क्या हो रहा है, हमें संख्या घटानी पड़ रही है, और घटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 5 कम करते चले जा रहे हैं.
तो वो क्या होगा, इट इज़ अ नेगेटिव कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जो फ़र्क हमको सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में होता है या थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के बीच में होता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे सीरीज दे दिया 5 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 5, तो हर बार आपको 5 5 5 5 मिल रहा है, डिफरेंस कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। तो वैसे समय कॉमन डिफरेंस कैन बी जीरो ऑल्सो। तो फिर से मैं आपको समझा दूं, व्हाट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इट इज अ सीरीज ऑफ नंबर्स इन विच द नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीवियस टर्म, and that fixed number is called as common difference या it is called as CD, और उसका notation है D, the notation of common difference is D। तो common difference can be written as CD, or common difference, I'll write it here, common difference can be written as CD, और उसका symbol है बच्चों, common difference का symbol है D। अभी मान लीजिए यूजुअली जनरल फॉर्म ऑफ अ एपी, जनरल फॉर्म मतलब किस तरह से एक एपी को लिखा जाता है जनरली, उसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। जनरली हाउ वी राइट इट, फॉर एग्जांपल द फर्स्ट टर्म वी राइट इट एज ए स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टर्म, हियर द ए इज 2, हियर द ए इज 7। पहला पद जो होगा उसको हम कहते हैं ए, उसके बाद जो जोड़ दोगे आप, दैट इज कॉल्ड एज डी या कॉमन डिफरेंस, यानी ए प्लस डी। फिर दूसरा पद होगा, दूसरा पद होगा, तीसरा पद ए है, ए प्लस डी है, तीसरा पद होगा ए प्लस 2d, यानी इस पद के अंदर, पहले पद के अंदर दूसरे पद के अंदर डी जोड़ दिया तो तीसरा पद मिलेगा, पहले पद के अंदर डी जोड़ दिया तो दूसरा पद मिलेगा। फिर यहाँ पर और एक डी जोड़ दीजिए, a प्लस 3d, फिर a प्लस 4d, फिर a प्लस 5d, सो ऑन सो फोर्थ। सो इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, और इट कैन बी जीरो ऑल्सो, इट कैन बी जीरो ऑल्सो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के और भी अगर आपको उदाहरण में देना चाहूँगा तो डेज ऑफ वीक एपी में होता है बच्चों, जैसे 7, 14, 21, 28, 35, 42, फिर 49। तो हर बार आपको 7 का फर्क हो रहा है, तो एवरी टाइम यू आर गेटिंग 7 डिफरेंस, दैट इज कॉमन डिफरेंस इज सेम। सो ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। डेज ऑफ वीक हमेशा एपी में आते हैं। ये मंथ्स ऑफ ईयर, जनवरी, हर 12वें महीने में क्या होगा, 12 महीने के बाद एवरी टाइम द मंथ्स कीप ऑन रिपीटिंग। मान लीजिए आपने जनवरी से शुरू किया तो 13वां महीना फिर जनवरी आएगा, 14, फिर एवरी टाइम यू कीप ऑन एडिंग the fixed number, you will be getting the next number. So that is also in arithmetic progression. Your age is an arithmetic progression. तुम्हारे जो सीढ़ियाँ होती है बच्चों, सीढ़ियाँ जो आप जानते हैं ना, लैडर जिसको बोलते हैं, द लैडर इज इन एपी, उसका आप देखिए डिफरेंस फिक्स होता है। सो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको पर्याप्त है समझाने के लिए कि व्हाट इज एन एपी। सो अगेन आई रिपीट माय डियर चिल्ड्रन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स वेयर यू गेट द नेक्स्ट टर्म बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीवियस टर्म, एंड दैट फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, it can be negative, and it can be zero also. It is denoted by a symbol called as D, and the standard form of general form of writing an AP is A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D, A plus 5D, so on so forth. So this is what is all about arithmetic progression and introduction. Now let us take up द एक्सरसाइज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। आपके टेक्स्ट बुक का कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे। यहाँ पर क्या किया है, दे हैव टेकन सम रियल लाइफ सिचुएशन, कुछ रियल लाइफ सिचुएशन लिया है
और उसे लेकर हमें देखना है कि क्या वह एपी में है क्या। अगर है तो यस कहना है, नहीं है तो ना कहना है। तो देखते हैं कि पहला सिचुएशन आपकी किताब में क्या दिया है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। मान लीजिए टैक्सी में आप बैठे हो और टैक्सी वालों से तुम्हारी बात हो रही है और टैक्सी वाले से बात करते समय टैक्सी वाला ऐसा कहता है, सर मैं आपको टैक्सी में तो बिठाऊंगा सर, मगर आपको 1 किलोमीटर तक 15 रुपये लूँगा, फिर आगे 8 रुपये लूँगा, फिर उसके आगे फिर 8 रुपये लूँगा, फिर उसके आगे और 8 रुपये लूँगा, फिर उसके आगे और 8 रुपये लूँगा। यानी हर बार आप टैक्सी में बैठोगे तो पहला किलोमीटर आपको 15 रुपये देना पड़ेगा, उसके बाद 8 रुपये ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। क्या यह सिचुएशन एपी में है? इज इट इन एपी? फर्स्ट किलोमीटर यू आर पेइंग 15 रुपीज़, नेक्स्ट यू कीप ऑन एडिंग 8 रुपीज़, वेदर इट इज़ इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। क्या ये एपी में है? चलो कोशिश करके देखते हैं इसको। तो यहाँ एपी में हम ऐसे कहेंगे कि फर्स्ट किलोमीटर को हम फर्स्ट टर्म कहेंगे, तो फर्स्ट टर्म होगा 15 रुपया, आपको 15 रुपये देने पड़ेंगे बच्चों पहला 1 किलोमीटर तक। उसके बाद फर्स्ट फिफ्थ के लिए 15 रुपये आप दोगे, उसके बाद आप 8 रुपये जोड़ते चले जाओगे। यानी क्या होगा, सेकंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 15 रुपये तो देने ही पड़ेंगे प्लस 8 रुपये आपको देने पड़ेंगे। यानी आप कितना दोगे, यू आर गोइंग टू पे 23 रुपीज़, आप 23 रुपये यहाँ पर आप दोगे। अगेन नेक्स्ट व्हाट यू विल हैव टू डू इज, थर्ड टर्म अगर आपको चाहिए बच्चों तो आपको ये 23 रुपये 15 रुपये प्लस 8 रुपये प्लस 8 रुपये यानी प्लस 8 कितना आपको देना पड़ेगा, 31 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। फिर आप चौथे किलोमीटर के लिए जाओगे तो आपको कितना देना पड़ेगा, फोर्थ किलोमीटर के लिए आप जाइए तो आपको ये 31 रुपीज़ यानी 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए फर्स्ट टर्म होगा, फिर कॉमन डिफरेंस 8 रुपये जोड़ दिया तो 23, फिर a+2 इंटू कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए, फिर a इंटू 3d। तो इस तरह से आप करते चले जाइए। तो फोर्थ टर्म अगर आपको करना है बच्चों तो फिर से 8 रुपये आपको देने पड़ेंगे, यानी फोर्थ टर्म इज 39। तो आप इस तरह से फिफ्थ किलोमीटर आपको करना पड़ेगा, सिक्स्थ किलोमीटर आपको करना पड़ेगा, तो आप कर सकते हो चाहे तो आप देखिए यहाँ पर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आप कीजिए, आपको कितना मिलेगा, 23 माइनस 15 कितना मिलेगा आपको, 8। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज 8। उसके बाद थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कीजिए आप, थर्ड टर्म है 31 माइनस सेकेंड टर्म है 23, आपको कितना मिलेगा, 8। तो उसी तरह से आप क्या करो, इफ यू कीप ऑन फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द succeeding terms and the preceding term, you are getting a fixed value and that fixed value is same everywhere. So हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये real life situation is in AP. That means this given real life situation is in arithmetic progression. टैक्सी फेयर का जो प्रॉब्लम है वो एपी में है, यानी 15 रुपये अगर वो शुरू में लेगा और हर बार अगर 8 रुपये वो बढ़ाता चला जाएगा तो ये सिचुएशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिखाती है। क्यों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिखाती है, क्योंकि प्रीसीडिंग टर्म, सक्सीडिंग टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा है। चलो दूसरा सिचुएशन देखते हैं हम क्या है। दूसरा सिचुएशन कहता है कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल after every meter of digging when it cost ₹150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter। इसका मतलब क्या होता है, what is the meaning of it? That means suppose if you want to dig a well, एक आपको ये खोदना है, क्या बोलते हैं इसको, कुआं खोदना है। तो खोदने वाला आपसे कहता है सर जी मैं कुआं तो खोद दूंगा मगर मेरा कंडीशन ऐसा है कि 1 मीटर, पहले मीटर के लिए मुझे 150 रुपये चाहिए,
उसके बाद मुझे हर बार क्या करना है, आपसे मैं 50 रुपये ज़्यादा लूँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले 1 मीटर के लिए 150, 2 मीटर के लिए 300, 3 मीटर के लिए 450, नहीं। फॉर द फर्स्ट मीटर 150, सेकंड मीटर 300, थर्ड मीटर 450, नो, द सिचुएशन इज नॉट लाइक दैट। व्हाट ही सेज इज, फॉर द फर्स्ट मीटर आई विल टेक 150 रुपीज and then keep on adding 50 to that. Is this situation an arithmetic progression? Let us check it out whether it is in AP or not. Let us analyze it. Suppose I take the first meter as A1 or A, it is 150 rupees. So suppose for the first meter 150 rupees he is going to take. Next he says 50 rupees, subsequently it is going to add up. सो यानी दूसरे मीटर को खोदने के लिए तुमको 150 रुपये तो देना ही पड़ेगा, प्लस 50 रुपये भी तुम्हें देने पड़ेंगे। यानी तुमको कितना देना पड़ रहा है यहाँ पर, 200 रुपये अगर आप 2 मीटर कुआं खोदोगे तो। फिर थर्ड मीटर इफ़ यू वांट, थर्ड टाइम आपको चाहिए तो ये 200 रुपये तो आपको देने ही पड़ेंगे, प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा, यानी 250। सर अगर फोर्थ के मीटर ढूंढना है तो अगेन 250 प्लस 50 दैट इज 300। सर फिफ्थ करना है तो सो कीप ऑन एडिंग 50 टू द प्रीसीडिंग टर्म, यू आर गोइंग टू गेट द नेक्स्ट टर्म। अब वो पूछ रहा है क्या वो एपी में है? क्यों है? अब देखो कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 200 माइनस 150। सो 200 minus 150 is 50. Third term minus second term is equal to 300, sorry third term is 250, I'm sorry, third term कितना है बच्चों, 250 है। तो 250 में से 200 माइनस कीजिए, आपको कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। तो दैट मीन्स व्हाट आई वांट टू टेल यू इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म is always equal to third term minus second term. Not always, always in the sense what I want to tell you is in this problem second term minus first term is equal to third term minus second term. Therefore it is in AP. This situation is in AP. This is also it is in AP because the condition is satisfied. What condition is satisfied? Second term minus first term is equal to third term minus second term. So therefore it is in AP. So my dear children, in our day-to-day life, I have given one example where our age is also in AP, the days of week is also in AP, months in a year is also in AP. So this is what I mean by arithmetic progression. So before I conclude, I would like to revise what I have taught so far. AP means what? List of numbers where the preceding term, the difference between the preceding term and the succeeding term remains the same. Or I can say that the next term, if you want, you have to add the common number, and that common difference is called as common difference, or that difference is called as common difference. और उस डिफरेंस को यानी क्या है, अगर आपको सीरीज ऑफ नंबर दे रखा है तो नंबर्स के अंदर जैसे जैसे आप एक फिक्स नंबर जोड़ते चले जाओगे, आपको अगर अगला नंबर आता है तो उसको हम ए भी बोलते हैं, और उस डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसका नोटेशन है डी। और हमेशा ए पी जब लिखते हो आप तो उसको लिखने का एक जनरल तरीका होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। तो हमेशा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। तो ये था एपी के बारे में इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने दो प्रॉब्लम्स देखे, जहाँ पर टैक्सी का भाड़ा देखा और यहाँ डिगिंग वाला देखा। तो टैक्सी के भाड़े के अंदर वो टैक्सी का भाड़ा जो था वो पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 था और बाद में 8 रुपये बढ़ रहा था। एवरी टाइम इट वॉज इंक्रीजिंग बाय 8। So here the amount was increasing by a fixed number, and that fixed number is 8 and the common difference is 8, and hence it is in AP. यहाँ पर भी 50 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, तो ये सिचुएशन भी क्या हो रहा है, AP में है। तो दैट मीन्स व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ कि यहाँ पर वी हैव लर्नड इन दिस वीडियो, वी हैव लर्नड व्हाट इज़ एन AP, definition of an AP, and also we have taken some real life situation where AP is
इन वर्क। सो AP क्या होता है, AP का उपयोग हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे होता है, ये हमारे इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने सीखा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और आपके अनुरोध पर कि मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे बच्चों की, सर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात कीजिए, तो आज से मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश और हिंदी में ही मेरे वीडियो बनाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। आपका इंतज़ार मुझे कमेंट बॉक्स में है।